नमस्कार जीडीएस दोस्तों, जीडीएस ट्रेडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज 1 नवंबर है, तो आज से हमारे क्लासेस शुरू हो रहे हैं। अगर आप जीडीएस टू पीए, पोस्टमन या फिर एमटीएस बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और जो अपनी प्रमोशन की तैयारी है वो आप एकदम फ्री में कर सकते हैं। डेली अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड हो जाएगा और आप हर रोज़ अपने वीडियो देखकर अपनी प्रमोशन की तैयारी कर सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपने क्लासेस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने कल सिलेबस डिस्कस किया था उसमें पीओ गाइड पार्ट 1 का जिक्र है, तो हम पीओ गाइड पार्ट हम डिटेल में देखेंगे। पीओ गाइड पार्ट 1 में जो क्लॉज है उसमें सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1854 में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और हमारा जो डिपार्टमेंट है किसके अंडर आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कम्स अंडर कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री। तो हमारा डिपार्टमेंट संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर वर्तमान कौन है? तो वो है अश्विनी वैष्णव जी। और पहले कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन थे? सबसे पहले कम्युनिकेशन मिनिस्टर रफ़ी अहमद किडवाई, जिनके नाम पे हमारी पोस्टल एकेडमी भी है, जिसका नाम है रफ़ी अहमद किडवाई पोस्टल एकेडमी, जो कि गाजियाबाद यूपी में स्थित है। बहुत बार ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि RAKNPA का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म है रफ़ी अहमद किडवाई नेशनल पोस्टल एकेडमी। तो अभी देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो डिपार्टमेंट है उसका कंट्रोल किसके हाथ में होता है। तो इंडिया पोस्ट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द DG, डायरेक्टर जनरल न्यू दिल्ली। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो किसके हाथ में होता है? डायरेक्टर जनरल के। तो DG ऑल्सो फंक्शन एज द चेयरमैन ऑफ द पोस्टल सर्विस बोर्ड एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो जो DG होते हैं वो चेयरमैन के रूप में भी काम करते हैं, पोस्टल सर्विस बोर्ड के चेयरमैन का भी काम करते हैं, साथ में सेक्रेटरी का भी। तो यहाँ पे एक प्रश्न तैयार होता है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द पोस्टल सर्विस बोर्ड? तो पोस्टल सर्विस बोर्ड के चेयरमैन होते हैं सेक्रेटरी। और अभी हम देखते हैं जो पोस्टल सर्विस बोर्ड है उसमें कितने मेंबर होते हैं। तो पोस्टल सर्विस बोर्ड में 6 मेंबर होते हैं। देयर आर 6 मेंबर इन पोस्टल सर्विस बोर्ड। पहला है पर्सनल, दूसरा है ऑपरेशंस, तीसरा है टेक्नोलॉजी, चौथा है RPLI PLI, पांचवा है बैंकिंग एंड DBT और छठवा है प्लानिंग। तो यहाँ पे बहुत बार एक प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज़ द अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? तो वो क्या है? पोस्टल सर्विस बोर्ड, जो कि एक चेयरमैन और 6 मेंबर से बना हुआ है। चेयरमैन कौन होता है? हमने अभी डिस्कस किया था, सेक्रेटरी चेयरमैन होता है और 6 मेंबर होते हैं। एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज द परमानेंट इन्वाइटी टू द बोर्ड। एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर, ये जो 2 मेंबर होते हैं वो परमानेंट होते हैं यहाँ के, जो कि कभी बदलते नहीं हैं। उसके बाद है जो हमारा पोस्टल की जो सर्विस है पूरे भारत में प्रोवाइड करने के लिए हमारा जो देश है पूरे 23 सर्कल में बटा हुआ है। तो प्रोवाइड पोस्टल सर्विस 23 सर्कल्स आर देयर इन दी अक्रॉस द कंट्री। और एक बेस सर्कल है, 1 बेस सर्कल इज देयर, दैट इज APO, आर्मी पोस्टल सर्विस। उसमें भी 2 ऑफिसेस है। फर्स्ट है 56 APO जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, और दूसरा है 99 APO जो कि कलकत्ता में स्थित है। तो इसका उद्देश्य क्या था? टू कम्युनिकेट विथ आर्म फोर्सेस। जो हमारे जवान हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए आर्मी पोस्टल सर्विस की स्थापना की है। और जो आर्मी पोस्टल सर्विस है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? वो डायरेक्ट DG के द्वारा या फिर एडिशनल डायरेक्टर जनरल, इनके द्वारा चलाया जाता है या कंट्रोल किया जाता है। और उनकी आर्मी में क्या रैंक होती है? मेजर जनरल रैंक होती है। तो हम अभी देखते हैं जो 23 सर्कल है उनके हेडक्वार्टर और जो उन्होंने जो एरिया कवर किया है वो हम देखते हैं, क्योंकि बहुत बार इसी टॉपिक पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये जो एरिया है किस सर्कल में आता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे कि कौन से सर्कल में कौन सा एरिया आता है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में यनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ पौंडीचेरी
प्लस आंध्र प्रदेश, ये जो 2 एरिया है वो आंध्र प्रदेश सर्कल में आते हैं और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे? विजयवाड़ा। दूसरा है आसाम, तो आसाम में जो बराक वैली एंड बोडोलैंड छोड़कर पूरा आसाम एक सर्कल बना हुआ है जिसका हेडक्वार्टर है गुवाहाटी। और तीसरा है बिहार, बिहार में सिर्फ एक ही राज्य आता है बिहार, जिसका हेडक्वार्टर है पटना। चौथा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में एक ही सिंगल स्टेट है, उनका जो हेडक्वार्टर है वो है रायपुर। पांचवा है दिल्ली, दिल्ली एक खुद सर्कल है और उसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली है। छठवा है गुजरात, गुजरात में दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, साथ में गुजरात, और इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद। सातवां है हरियाणा, हरियाणा सिंगल हरियाणा आएगा और इसका हेडक्वार्टर है अंबाला, ये ध्यान रखिए, हरियाणा का अंबाला हेडक्वार्टर है। और आठवां है हिमाचल प्रदेश और इसका हेडक्वार्टर है शिमला। नौवां है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का हेडक्वार्टर है श्रीनगर। 10वां है झारखंड, झारखंड का रांची हेडक्वार्टर है। और कर्नाटक, कर्नाटक का बेंगलुरु हेडक्वार्टर है। केरला, अब केरला में लक्षद्वीप एंड माहे डिस्ट्रिक्ट ऑफ पौंडीचेरी, ये जो एरिया है वो केरला सर्कल में कवर होते हैं, जिसका हेडक्वार्टर है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, जिसका हेडक्वार्टर भोपाल में है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, जिसमें महाराष्ट्र और गोवा ये 2 एरिया कवर होते हैं, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट सर्कल, इसमें सबसे ज़्यादा राज्य इंक्लूड है, 6 राज्य है इसमें, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ATMMN। और आगे है ओडिशा, ओडिशा का हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर। आगे है पंजाब, जिसका पंजाब में चंडीगढ़ जो कि केंद्र शासित प्रदेश है वो भी पंजाब में इंक्लूड है, तो जिसका हेडक्वार्टर है चंडीगढ़। नेक्स्ट है राजस्थान, राजस्थान का हेडक्वार्टर है जयपुर। तमिलनाडु, तमिलनाडु और पौंडीचेरी, जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। तेलंगाना, तेलंगाना का हेडक्वार्टर है हैदराबाद। यूपी, यूपी का हेडक्वार्टर है लखनऊ। उत्तराखंड, उत्तराखंड का हेडक्वार्टर है देहरादून। नेक्स्ट है और लास्ट है वेस्ट बंगाल, जिसमें वेस्ट बंगाल खुद प्लस सिक्किम प्लस अंडमान निकोबार, जिसका हेडक्वार्टर है कलकत्ता। तो इस वीडियो में हमने पूरा ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस टॉपिक पर जो प्रश्न बनते हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है डाक विभाग की शुरुआत कब हुई? तो हमने डिस्कस किया हुआ है, तो 1 अक्टूबर 1854 में हुई और किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हुई थी। दूसरा प्रश्न है डाक विभाग का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली यहाँ पे हेडक्वार्टर है, जिसका नाम डाक भवन से हम जानते हैं और जिसका पिन कोड है 110001। तीसरा प्रश्न बनता है अभी वर्तमान में डाक विभाग के सेक्रेटरी यानी सचिव कौन है? तो विनीत पांडे जी हमारे सेक्रेटरी है। चौथा प्रश्न है वर्तमान डीजी कौन है? तो वर्तमान डायरेक्टर जनरल कौन है? आलोक शर्मा जी हमारे वर्तमान डीजी है। पांचवा प्रश्न बनता है भारतीय डाक विभाग किस मंत्रालय अंतर्गत आता है? तो संचार मंत्रालय अंतर्गत आता है, जिसके संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी है। छठवां प्रश्न बनता है भारतीय डाक विभाग कितने सर्कल में बटा हुआ है? तो कितने सर्कल में बटा हुआ है? 23 सर्कल में बटा हुआ है। और आर्मी पोस्टल सर्विस जो है वो हमारे सर्कल में काउंट नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना है आपको। और 56 APO दिल्ली में स्थित है, जिसे फर्स्ट CBPO कहते हैं, और 99 APO कलकत्ता में स्थित है, जिसे सेकंड CBPO कहते हैं। और साथ में कुछ मिसलेनियस पॉइंट भी है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 18 फरवरी 1911 में विश्व की सबसे पहली डाक हवाई जहाज से इलाहाबाद से नैनी के बीच में 18 किलोमीटर उड़ान भरी थी। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय डाक विभाग में कितने GPO है? जनरल पोस्ट ऑफिसेस कितने हैं? तो 24 GPO है, और साथ में 6 PTC मतलब पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स है। और कहाँ पर स्थित है? पहला है सहारनपुर, दूसरा है वडोदरा, तीसरा है दरभंगा, चौथा है मैसूर, पांचवा है मदुरई और छठवा है गुवाहाटी। और पोस्टल स्टाफ कॉलेज कहाँ पे स्थित है? गाजियाबाद UP में स्थित है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है
विदेशी डाक का नियंत्रण कहाँ पे होता है? मुंबई में। और नेक्स्ट पॉइंट है, पीएलआई की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीएलआई की शुरुआत 1 फरवरी 1884 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरपीएलआई की शुरुआत कब हुई थी? आरपीएलआई की शुरुआत 1995 में हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एरो की शुरुआत किस साल हुई थी? तो प्रोजेक्ट एरो की शुरुआत है 2008 में शुरू हुई थी। और लास्ट पॉइंट है, 2017 में आईपीपीबी के पायलट प्रोजेक्ट के जो ब्रांचेस है वो शुरू किए गए थे। कितने ब्रांचेस थी? तो 2 ब्रांचेस थी। और कहाँ शुरू की गई थी? रायपुर और रांची में। और 1 सितंबर 2018 को पूरे भारत में आईपीपीबी को लॉन्च किया गया था। और यहाँ पर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।